एक्सरसाइज 5.3 पे चल रही थी बेटा। क्वेश्चन 4 आज इसे एंड करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क। ए एस में 9, डी हो जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8, एस एन जो है वो 636 है। तो आप इजीली कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 636 n/2 2a 9 प्लस n-9 - 1 इंटू डी। डी आपका 8 नहीं n, ये n है, तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू n/2 18 प्लस 8n - 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 636 इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/2 8n प्लस 10, 636 4n प्लस 5, ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे आप फैक्टराइज कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 45, ए हो गया। ए एन लास्ट टर्म 45, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, लास्ट टर्म जो है वो 45 है, एस एन जो है वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखो एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन। एस एन हो गया 400, n निकालना है a प्लस ए एन 5 प्लस 45, ये हो गया 800 इक्वल टू 50n, n इक्वल टू 16, नंबर ऑफ टर्म आ गई। इसके बाद इसने पूछा है d। नाउ ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी लगा दें, इससे आपके पास ए भी है, ए एन भी है, एन भी आ चुका है, डी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है बेटा। ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म क्वेश्चन पढ़ लिया करो बुक में वीडियो पॉज करके, 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इक्वल टू है भाई 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। नाउ एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एल हो गया 350, ए 17, n-1 इंटू डी 9, इसे इधर ले आओ, 333 आ गया, इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 9, 9 से इधर डिवाइड होगा, 9 3 जा 9 7 जा 63, तो n-1 इक्वल टू 37, तो n इक्वल टू 38 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म आ गई। और उसके बाद कहता है व्हाट इज़ देयर सम। नाउ एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन लगा दें, क्योंकि n है आपके पास, ये रहा 350, नहीं तो 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दें, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ए पी। 22 टर्म का सम निकालना है, डी दिया हुआ है बेटा 7 और A22 दिया हुआ है 149। A22 को हम लिख सकते हैं a प्लस 21d। दैट इज, इसमें a की जगह वैल्यू नहीं है, लेकिन d की वैल्यू है 7, 147, तो a इक्वल टू 2 आ गया, a भी हो गया, d भी हो गया आपका। अब इसने पूछा है 22 टर्म का सम निकालिए, यहाँ कर देता हूँ। नाउ एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
22 टर्म का सम निकालना है तो S22 निकालना है। 22/2, 2 A की वैल्यू आप निकाल चुके थे 2 है, N की वैल्यू 22 -1 × D से सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सम निकालना है 51 टर्म का, वो बात की बात है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड टर्म A2 = है 14 और थर्ड टर्म है 18। दैट इज A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D, A3 को लिख सकता हूँ मैं A + 2D। लिख तो देना चाहिए मुझे ये, = 18। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को सोल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो इन्हें। -D = -4 आया तो D = 4 आ गया। अरे -D बचा =4 माइनस, इसे पुट इन फर्स्ट कर दें आप। A + 4 = 14 तो A = आ गया आपका 10। A भी हो गया, D भी हो गया। अब इसने पूछा है सम ऑफ 51 टर्म। नाउ सम ऑफ 51 टर्म S51 = हो जाएगा 51/2, 2A + 51 - 1 × D, और A और D की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें प्लेस कर दें, आंसर आ गया। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ये आ गया कौन सा वाला, 8th नहीं सॉरी 9th। इसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज़ 49। S7 = 49 है। देखो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2, 2A + N की वैल्यू होगी 7 - 1 × D = 49। 7 7 जा तो 2A + 6D = 14, तो मतलब A + 3D = 7, इक्वेशन 1। अगेन फिर इसने दिया है 17 टर्म का सम, यानी कि S17 289 है। ये हो जाएगा बेटा 17/2, 2A + 17 - 1 × D। इससे से कट करें तो 17 टाइम कट होगा, तो 2A + 16D, 2 से डिवाइड कर दो, A + 8D = सॉरी यहाँ 1/2 था, ये 1/2 था ना। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका A + 8D, 2 से डिवाइड करके = 17। अब देखो बच्चे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करके आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके बाद इसने आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं सोल्व करता हूँ। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ऊपर नीचे करके तो A कट जाना है, माइनस का 5D = -10 आएगा, तो D = आ गया 2। इसे पुट इन फर्स्ट कर दें। A + 3 × 2 = 7, तो A = आ जाएगा 6, इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, A = आ गया 1। अब यहाँ देखिए SN निकालना है। SN होगा n/2, 2A, A हो गया 1 + n - 1 × D 2। n की जगह n ही रखना है, क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ n टर्म निकालो, तो n की जगह n ही रहेगा। देखो n/2 ये हो गया 2 + 2n - 2, 2 + 2n - 2, इस 2 से 2 गया, ऊपर हो गया 2n² 2, और 2 से 2 गया, आंसर आ गया n²। नेक्स्ट है बच्चे
10th क्वेश्चन, आपको ए एन गिवन है, ए एन इक्वल टू है 3 + 4n। आपसे पूछा है कि a1 निकालिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे 7th का बच्चा कर सकता है। 4n = 1 करूँ मैं तो a1 आ जाएगा 3 + 4 × 1 मतलब 7। 4n = 2 पर जाऊँ मैं तो a2 = हो जाएगा 3 + 4 × 2। अरे n की जगह 4, a1 का मतलब n की जगह 1, a2 का मतलब n की जगह 2, बस है ही क्या ये। n = 3 रखें तो a3 हो जाएगा 3 + 4 × 3, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। 14 आ गया, 14 ही 15 आ जाएगा। फिर क्या कहा इसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हैंस यहाँ लिख दो AP B। पहली टर्म क्या आई थी 7, 11, 15 ... अब इस AP की नीचे क्वेश्चन के लिखा हुआ है 15 टर्म का सम निकालो। कितनी टर्म का? 15 टर्म का। तो A कितना हो गया 7, D कितना हो गया भाई 4, N कितना हो गया 15, SN निकालना है। मेरे हिसाब से आपको भी ये कर लेना चाहिए, आप 50 बार कर चुके हैं इसे। मेरे हिसाब से तो आपको इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 12th 11th आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, आप 12th पे आ जाएं। कट कर दो पक्का, आपके सिलेबस में नहीं है 11th। पहले बहुत आता था, पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वाकई, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया। पहले इम्पोर्टेंट था ही, अब सिलेबस में नहीं है, क्या किया जा सकता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। वी हैव AP of first 40 positive integers divisible by 6। B ये गया सर के ऊपर से, जाना तो चाहिए नहीं था। अरे 6 का टेबल है भाई अप टू 40 टर्म। तो A क्या हो गया यहाँ 6, D क्या हो गया यहाँ 6, N क्या हो गया यहाँ 40, SN निकालना है। अब ये मैं भी बताऊँ, ये तो आपको आ जाना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिए आप। 13 सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फिर सेम क्वेश्चन, 8 के मल्टीपल ये होते हैं, ऊपर लाइन लिख के ऐसे ही, और अप टू 15 टर्म तक है ये, क्योंकि 15 मल्टीपल कह रहा है ना। तो A कितना हो गया इसमें 8, D कितना हो गया इसमें 8, N कितना हो गया इसमें 15, और SN निकालना है। मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ऊपर क्या 12 और 13 में और 14 में क्या फ़र्क है। 12th पढ़ो दोबारा एक बार बुक में। बच्चे इसने कहा था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, तो आपको बताया था 40 है वो। उससे नेक्स्ट वाले में बताया 15 मल्टीपल हैं, लेकिन इस बार ये नहीं बताया कितने हैं। आपसे कहा फाइंड द सम ओड नंबर लाइंग बिटवीन 0 and 50। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी हैव ओड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। वो होते हैं ओड नंबर, सॉरी 1, 3, 5, 7 ... 49। तो पहले इनकी काउंटिंग करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा 25 होते हैं, आधे ओड होते हैं आधे इवन, लेकिन निकालना पड़ेगा। वी हैव L इक्वल टू होता है A + n - 1 × D। L हो गया 49, A1 n - 1 × D है 2, तो ये बचा 48। ये बना के सब्सट्रैक्ट हो गया, इक्वल टू n - 1 × 2। इससे से कैंसिल करें तो n - 1 = 24 हो गया, तो n = 25 आ गया। नाउ
एस एन पूछा है, n/2 2a + n-1 × d। आपके पास n है 25, n/2 2 × 1 + 25 - 1 d है 2। इसे सोल्व कर लें, चैप्टर एंड हो गया भाई। चैप्टर काफ़ी हुए जा रहे हैं, अब जल्दी जल्दी भी होंगे। अब चैप्टर ध्यान रखना, जैसे इसके बाद 4 चैप्टर होगा 2 क्लास में ख़त्म, वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं आपके सिलेबस में उसमें। उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा 1 क्लास में ख़त्म। तो अब आप ज़रा थोड़ा सा समझ लें, आपके सिलेबस पीछे 1 से 5 तक के जो 1 से जो 4 तक के चैप्टर हैं, सबसे ज़्यादा सिलेबस उन्हीं में से हटाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा था बेटा कि 1 सितंबर से स्कूल रीओपन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो सबसे ज़्यादा सिलेबस का जो रिमूवल हुआ था वो फर्स्ट 4 चैप्टर में से हो रहा है। तो अब आपके चैप्टर 2 दिन में 1 चैप्टर, 2 दिन में 1 चैप्टर करके 1 वीक में आपके 4 चैप्टर पहले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत कुछ हो चुका है, अगर आप कुछ कर रहे हो घर बैठ के तो ठीक है। कल मिलते हैं।